दोस्तों, नागालैंड हमारे देश का एक ऐसा राज्य है जिसके बारे में सबसे ज़्यादा गलतफहमियां हैं। द स्टेट्स विथ मोस्ट ऑफ द मिसकंसेप्शंस। तो चलिए सबसे पहले सुनते हैं कुछ गलतफहमियां। पहली, नागालैंड की चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ पे आप पटाखे नहीं फोड़ सकते हैं। हालांकि नागालैंड के बहुत सारे जगह पे कभी कभी पटाखों से ज़्यादा बम फटता है। नागालैंड, मुझे पता है ये सुन के आपको कैसा लग रहा होगा। अब दूसरी गलतफहमी सुनते हैं। नागालैंड की नागा संस्कृति के हिसाब से नागालैंड के ज़्यादातर लोग कुत्ते का मांस खाते हैं और इसको वहाँ के सदियों से चली आ रही संस्कृति का हिस्सा माना जाता है। चलिए एक और गलतफहमी सुनते हैं। कहा जाता है कि नागालैंड के कुछ जनजाति बहुत ही खतरनाक होते हैं, इसीलिए नागालैंड के कुछ इलाकों में जाने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए। भारत के दोस्तों, हमें ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना है। ऐसे लोगों को बताना है कि नागालैंड ऐसा नहीं है। और उसके लिए आज हम नागालैंड के कल्चर, ट्रेडिशंस, फेस्टिवल्स और टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में बात करेंगे और पूरी दुनिया को बताएंगे कि नागालैंड एक्चुअल में है क्या। दोस्तों, नागालैंड के लोग काफी ब्रेव यानी बहादुर होते हैं। अगर इसके बारे में आपको जानना है तो हमारा द्वितीय विश्व युद्ध, जिसमें कोहिमा जो कि नागालैंड की अब राजधानी है, वहां से इंडियन नेशनल आर्मी, जिनको नेताजी सुभाष चंद्र बोस लीड कर रहे थे, जापानीज आर्मी के साथ मिलकर ब्रिटिश यानी अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ी थी, जिसमें बहुत सारे इंडियन नेशनल आर्मी और नागालैंड के जवान शहीद हुए थे, जिनको श्रद्धांजलि के तौर पर कोहिमा वॉर सिमेट्री और कोहिमा वॉर म्यूजियम बनाया गया है। तकरीबन 2000 अंगामी नागा ने देश पे अपनी जान कुर्बान कर दी थी। यहाँ तक प्री इंडिपेंडेंस मतलब आज़ादी से पहले 1832 से 1869 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मुंहतोड़ जवाब देते हुए 1851 की किकरुमा बैटल में 1000 से भी ज़्यादा ब्रिटिशर्स के खिलाफ मोर्चा संभाला और शहीद हो गए, लेकिन हार नहीं मानी। नागालैंड इंडिपेंडेंस के बाद असम का पार्ट होता था और 1 दिसंबर 1963 को पूर्णतः राज्य बन गया। नागालैंड में 100 से भी ज़्यादा प्रजातियां हैं और सबके अलग अलग लैंग्वेजेस हैं और क्यूजीन्स एंड फेस्टिवल्स हैं। तो चलिए कुछ प्रमुख प्रजातियों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आते हैं अंगामी, जो कि अपने राइस कल्टीवेशन के लिए जाने जाते हैं और 10 दिन तक चलने वाली फेस्टिवल सैक्रेनाई को मनाते हैं। ये मोस्टली क्रिश्चियन धर्म के होते हैं। आओ, ये 2 तरह के फेस्टिवल मनाते हैं। पहला मुआत्सु फेस्टिवल और दूसरा सुंगरेंगमोंग फेस्टिवल, जो कि मई के मंथ में मनाया जाता है। और ये हाथ से बने हुए हैंडीक्राफ्ट्स, आभूषणों का इस्तेमाल करते हैं और हंटिंग के लिए ट्रेडिशनल दाव, जिसे हम नागा स्वॉर्ड भी कहते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। फिर आते हैं छाकेसंग। छाकेसंग्स पूर्वी अंगामी होते हैं और ज़्यादातर फेक, जो कि नागालैंड का एक बहुत खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ के होते हैं। चांग नागा, ये ट्राइब राइस कल्टीवेशन के लिए मशहूर है और अपने हाथ से बने हुए इंस्ट्रूमेंट जैसे कि म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स, अलग अलग तरह के म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स को बनाने के लिए भी बहुत मशहूर है। कुछ और ट्राइब्स में आते हैं कछारी, खियामनिंगन, कोन्याक, कुकी, लोथा, फोम, पोचुरी, रेंगमा नागा, सांगताम, सुमी, येमचुंगर और जेमिलियांगमी, जो कि अपने ट्रेडिशनल ड्रेसेस और फेस्टिवल्स के लिए मशहूर हैं। और ये सारे ट्राइब्स अलग अलग भाषा, अलग अलग क्यूजीन्स और इनका पहनावा भी अलग अलग होता है। दोस्तों, नागालैंड को लैंड ऑफ फेस्टिवल्स भी कहा जाता है, त्योहारों की भूमि। और यहाँ एक साल के 12 महीने में अलग अलग 12 फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख है हॉर्नबिल फेस्टिवल। तो आइए जानते हैं हॉर्नबिल फेस्टिवल को क्यों और कैसे मनाया जाता है। तो नागालैंड 60% एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, इसलिए उनके फेस्टिवल्स भी एग्रीकल्चर के इर्द गिर्द ही होते हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल्स को पवित्र यानी कि सेक्रेड मानते हुए नागालैंड के सारे ट्राइब्स इसमें भाग लेते हैं। ये फेस्टिवल दिसंबर फर्स्ट वीक में मनाया जाता है
और इसका नाम द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के नाम पे पड़ा है, जो कि एक बहुत ही बड़ा और सुंदर पक्षी होता है। इस फेस्टिवल में नागालैंड के हर एक कल्चर ट्रेडिशन को दर्शाया जाता है और उनके फूड, सॉन्ग्स, डांसेस एंड कस्टम्स के द्वारा 10 दिन तक मनाया जाता है, जिसमें देश विदेश के पर्यटक हिस्सा लेते हैं और इसे एंजॉय करते हैं। दोस्तों, नागालैंड की लिटरेसी रेट 85% है, जो कि हमारे देश के कई राज्यों से बहुत ज़्यादा है। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के साथ यहाँ आयरन, जिंक, निकिल, कोबाल्ट और क्रोमियम जैसे धातु भी पाए जाते हैं, जो कि अलग अलग राज्यों में ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट के द्वारा पहुंचाए जाते हैं। और इस तरह नागालैंड हमारे इंडियन इकोनॉमी में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान करता है। शुरू में मैंने आपको बताया था कि कुछ लोग कैसे गलत फहमियाँ फैलाते हैं नागालैंड के बारे में, जो कि इनके टूरिज्म सेक्टर पे काफ़ी इफेक्ट डालता है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे पर्यटक स्थलों के बारे में बताऊंगा जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल एंड रिसोर्सफुल हैं। सबसे पहले आता है कोहिमा, जो कि नागालैंड की राजधानी है और यहीं पे 64 दिन लंबी लड़ाई हुई थी जापानीज और ब्रिटिशर्स में। मोकोकचुंग अपने वैलीज और संस्कृति के लिए और फेस्टिवल्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है और अपने सिनेटिक व्यूज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा आकर्षक यहाँ पे आपको चीज़ें दिख सकती हैं। फेक नागालैंड का ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे नदियाँ और झरने और यहाँ की नेचुरल ब्यूटी काफ़ी ज़्यादा आकर्षक और सुंदर हैं। ट्वेंसंग सिटी, ये इंडिया और म्यांमार की बॉर्डर पे है, जो कि अपने हैंडलूम्स और हैंडीक्राफ्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। जूको वैली अपने नेचुरल इन्वायरमेंट और पेड़ और पौधे के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है और आप यहाँ लगभग 12 घंटे की ट्रैकिंग के बाद ही पहुँच सकते हैं। तोफामा विलेज अपने ट्रेडिशनल और एंशियंट घरों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है और यहाँ आपको बहुत पौराणिक घरें देखने को मिलेंगी, जो कि कई सदियों पहले बनाई गई थी। शिलोई लेक इज़ वन ऑफ द क्लीनेस्ट लेक्स इन इंडिया। सबसे शुद्ध पानी और काफ़ी सुंदर पानी यहाँ देखने को मिलता है। खोनोमा विलेज, जो कि अपने ट्राइब अंगामी नागा के लिए फेमस है और ये हमारे देश का सबसे पहला ग्रीन विलेज है। जू लेक, इस गांव की आबादी कुल 156 है और इसे खूबसूरत प्लेस शायद ही नागालैंड में कोई और है। नागालैंड में 490 से भी ज़्यादा बर्ड्स की स्पीसीज़ हैं और 100 से भी ज़्यादा मैमल्स की वैरायटीज़ हैं और सबसे ज़्यादा फैल्कन्स की वैरायटी यहीं होती है, इसलिए इसे फैल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। नागालैंड की भूत जोलोकिया, जिसे घोस्ट पेपर भी कहा जाता है, जो कि दुनिया की सबसे तीखी मिर्चियों में आती है। दोस्तों, नागालैंड आने के लिए आपको इनर लाइन परमिट की ज़रूरत पड़ती है, जो कि आप नागालैंड स्टेट के वेबसाइट से जाके ले सकते हैं। यहाँ के कनेक्टिविटी बाय एयर, बाय ट्रेन, बाय रोड सारी है और यहाँ का मेजर जो सिटी है वो है डिमापुर, जहाँ पे ये फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ नागालैंड भी है और सारी ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट यही से होती है। होप दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा और आपके कई मिसकंसेप्शंस क्लियर हुए। जो शुरू में जो 3 मैंने गलत फहमियाँ दिखाई थी, उनसे काफ़ी अलग है नागालैंड। आप यहाँ पे आइए, देखिए और खुद परखिए और किसी भी नेगेटिव फीडबैक पे ध्यान ना दें और एक इनक्रेडिबल नागालैंड को बनाने में मदद करें, क्योंकि यहाँ टूरिज्म ही ऐसा सेक्टर है जिसको हम बढ़ावा देके यहाँ के लोगों के बारे में और दूसरे लोगों को बता सकते हैं। तो प्लीज़ विजिट नागालैंड and we can together make an incredible India. And please like, subscribe and share if you like the video and press the bell icon. Thank you so much. Jai Hind.